तो पिछले आपने 2 वीडियो में देखा कि कैसा हो आपका प्लॉट और कैसा हो आपका प्लान एंड डिज़ाइन, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किससे हम घर बनवाएं, क्योंकि अब हमारा प्लॉट हो गया है और हमारा डिज़ाइन फाइनल हो गया है, लेकिन अब प्रोसेस में है कि घर किससे बनवाएं। जी। तो अब ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि क्या सिलेक्शन होना चाहिए, कौन हमारा घर बनाएगा, तो उसके बारे में हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। तो राहुल जी, आपसे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है मार्केट में घर बनाने के लिए, कौन कौन पार्टीज हैं जिससे कोई चूज कर सकता है। देखिए अनिरुद्ध जी, इसमें ऐसा है कि आप घर बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप अपना काम दे सकते हैं, और एक होता है टर्न की बेसिस पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप अपना काम दे सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में वो सिर्फ लेबर उसकी रहेगी, मटेरियल सारा आपका रहेगा, और टर्न की बेसिस पे मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर मैनेज करेगा। ये दो तरीके हैं दो अभी तरीके मार्केट होते में। हैं। जी तो चलो बात करते हैं दोनों के बारे में विस्तार जी से। तो एक होता है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जी है ना। तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे लगता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब कि आप सिर्फ लेबर कर रहे हैं, मटेरियल आप सप्लाई करेंगे, है ना। बिल्कुल। तो अब इसमें भी जैसे अगर मैं कोई घर बनाने जा रहा हूँ तो मैं कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करूंगा, तो किस बेसिस पे मुझे सिलेक्शन कैसे करना सिलेक्ट चाहिए। करना जी। देखिए अनिरुद्ध, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टरशिप पे जाते हैं, अगर आप लेबर पे अपना घर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना होगा। आपको देखना होगा कि उसने जो मकान बनाए हुए हैं या जो उसकी अभी रनिंग साइट्स हैं, उन पे जाके आपको उसकी क्वालिटी को एक बार भांपना होगा, जांचना होगा। इसके अलावा जो एक मेजर चीज होती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो है कि उसका जो शटरिंग मटेरियल, फॉर्म वर्क जिसको हम कहते हैं, वो किस तरह का है। अगर वो बहुत ज्यादा रिपीटेड वाला फॉर्म वर्क है, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो डेफिनेटली आपके काम की क्वालिटी बहुत खराब आएगी। तो ये सबसे पहली चीज होती है कि आप उसका फॉर्म वर्क एक बार चेक करें। अगर उसके पास फॉर्म वर्क अभी बहुत पुराना है, तो आप उसको सजेस्ट करें कि मैं आपको काम तभी दूंगा जब आप नया फॉर्म वर्क लेके आएंगे। बनाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। और मुझे लगता है कि इसमें एक और ये भी होना चाहिए कि अब जब हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमको चलो ठीक है रेट में वो मिल रहा है, तो उसके साथ साथ हमें एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट साथ साथ हायर करना चाहिए। क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर मुझे लगता है कि हाँ, पहले के जो मकान बनते थे बड़े सिंपल बनते थे, है ना। 2 मंजिल में उनको दिक्कत नहीं आती थी, वो आराम से बना सकते थे अपने खुद के दिमाग लगा के। लेकिन अब जो डिजाइन आ रही है, अब जो लोगों को घर पसंद आ रहे हैं, वो आ रहे हैं डबल हाइटेड सीलिंग्स हो, कैंटिलीवर्स हो, ओवरहैंग्स हो। तो उसमें जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनको बड़ी दिक्कत आती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि यार इसमें कितना स्टील लगेगा, कहाँ पे मैं क्या करूं। तो उसमें आपको एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, एक साथ साथ हायर करने के लिए। जी अनिरुद्ध, इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप अपना घर बनवाते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, इवन आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं, आप विथ मटेरियल में भी अपना घर बनवाते हैं, तो भी आपको एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि डिज़ाइंस बहुत ही वर्सेटाइल हो गए हैं, बहुत, और हर इंसान चाहता है कि मेरा घर यूनिक हो। और यूनिकनेस के चक्कर में हम लोगों को भी, डिजाइनर्स को भी, ऐसे डिजाइन बना के देना पड़ते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं। तो उसके अंदर जैसे स्टील का सिलेक्शन होता है कि भाई हम जहाँ पे 20 डाया लगना है, वहां पे अगर एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो कहेगा कि ठीक है, मैंने तो आज तक 16 डाया मैक्सिमम यूज किया है, तो आप तो 16 लगा दो। बट वो 20 डाया किसी वजह से हम दे रहे हैं, हमने डिजाइन निकाली है उसकी, उसके ऊपर हमने रिसर्च किया है, तो जाके वो मिल रहा है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपका बिल्कुल ठीक है कि आपको एक डिजाइन कंसल्टेंट, इंजीनियर आपको हायर करना चाहिए। पर एक और बात इसमें आती है कि जैसे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ लोग चले तो जाते हैं, है ना, कि यार चलो चीप रेट है और मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे सिर्फ मटेरियल सप्लाई करना है ना। लेकिन कई बारी मैं देखता हूँ कि फिर बाद में वो उलझ जाते हैं, क्योंकि वो इतने परेशान होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे खुद फादर ने घर बनवाया था, राइट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर में, क्योंकि पहले यही चलता था, ज़्यादातर लोग सोचते थे कि हम करवा लेंगे। बट मैं जब उनको देखता था कि वो काफ़ी परेशान होते थे बीच बीच में, कि यार थोड़ी थोड़ी देर में उनका कॉल आने लग जाता था कि यार अब ये ख़त्म हो गया है, अब मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो तो लेबर कर रहा है, उसको तो मटेरियल से मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी लोगों को एक थोड़ा सा वो हो जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब उसके लिए फिर दूसरा उपाय क्या है। देखिए अनिरुद्ध, ये क्या होता है कि जब आप सोचते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर में, सबसे पहली चीज आती है, आपको लगता है चीप, कि वो 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में कहीं उसका रेट हो जाएगा। बहुत चीप सी चीज आपको पड़ रही है। आप सोचते हैं कि एक दुकान वाले से मैं फोन नंबर ले लूंगा, उससे मैं बात करूंगा, उसको कहूंगा सीमेंट भेज दीजिए, एग्रीगेट भेज दीजिए और स्टील भेज दीजिए, और इतने में आपका काम हो जाएगा।
बट एक्चुअली ये 3-4 चीजें ही हमारे कंस्ट्रक्शन के सारे एलिमेंट नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हम लोग जब शटरिंग वो बंदा स्टार्ट करेगा तो उसको कील की रिक्वायरमेंट होगी, नेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेल्स अगर वो आपको बोलेगा कि आप 2 kg नेल ले आइए, आप जब लाके देंगे तब वो आपको बताएगा कि नहीं भैया 1 इंची थोड़ी ना 2 इंची चाहिए थी। जब आप 2 इंची लाके देंगे तो वो कहेगा भैया आधा किलो 2.5 इंची फिर 2 इंची चाहिए थी। ये होता है क्योंकि, और इन चीजों को आप नहीं समझ सकते हैं कि भाई आपको कब 2 इंची कहाँ 3 इंची की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से बाइंडिंग वायर होता है, कवर ब्लॉक्स होते हैं, छोटी छोटी इतनी चीजें होती हैं कंस्ट्रक्शन में। ये बड़े एलिमेंट्स के अलावा जो लगभग आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 2.5% कवर करती हैं, इतनी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो इतनी चीजों के लिए जब वो आपको फोन करेगा, आप बार बार भागेंगे तो डेफिनेटली आपका काम हैम्पर होगा। तो इस जगह पे इसीलिए इन दोनों चीजों में से अगर आप मुझे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सा टर्न की बेसिस पे जाना चाहिए। इससे आपका समय की भी बचत होती है और चीजें आसानी से हो पाती हैं। अदरवाइज आप उनको टाइम देंगे कि मैं लेके आता हूं, तब तक वो लोग बैठे रहेंगे, वो बैठे रहने का आपसे चार्ज लेंगे, तो आप ही का नुकसान है। तो जैसे आप बात करते हैं कि अब बात टर्न की बेसिस पे आती है ना, कि चलो मैं लेबर पे नहीं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है और मैं इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता हूँ, तो मैं एक टर्न की बेसिस पे किसी को हायर करना चाहता हूँ जी। तो अब जब मैं टर्न की पे जा रहा हूँ तो उसके बारे में बात करते हैं कि मुझे लगता है उसमें एक एग्रीमेंट होता होगा, है ना, कि एक एग्रीमेंट होगा कि वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा, मटेरियल्स कौन से होंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एग्रीमेंट में अगर मैं जा रहा हूँ बनवाने किससे, तो किस बातों का ध्यान, क्योंकि मुझे तो पहली बार है, मुझे पता ही नहीं कि एग्रीमेंट में क्या होता है। तो अगर कोई बनाना चाह रहा है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान दे वो एग्रीमेंट में? देखिए अनिरुद्ध, अगर आप टर्न की बेसिस पे जा रहे हैं तो टर्न की बेसिस पे भी मैं पहले कहूंगा कि आप सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जब कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने के पहले उस कॉन्ट्रैक्टर के बनाए हुए 1-2 बंगलोज आप पहले देखें, उसका फॉर्म वर्क चेक करें कि उसका फॉर्म वर्क भी उस क्वालिटी का है कि नहीं, उसका करंट वर्क चेक करें, जहां काम चल रहा है वो क्वालिटी वर्क चल रहा है कि नहीं, क्योंकि फॉर्म वर्क के अलावा भी वाइब्रेटर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे काम करना चाहिए, तो वो उन चीज़ों को लेके काम कर रहा है कि नहीं, ये आप चेक करें। देन बात आती है, जैसा आपने कहा, एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट एक ऐसी चीज है कि वो दोनों पक्षों के लिए होता है, आपके लिए भी और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए भी। तो कॉन्ट्रैक्टर जब आपको, नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर ही आपको एग्रीमेंट बना के देते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर बिजनेस कर रहा है कोई इंसान तो वो खुद के फेवर की चीजें सबसे पहले लिखेगा उसके अंदर, और आपके फेवर की चीजें कम से कम होंगी उसके अंदर। तो आपको सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें उसके अंदर चेक करनी है। चेक करने के बाद आपको देखना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें आपको टाइम लिमिट दी है या नहीं, कि इतने टाइम में मैं कंप्लीट करूंगा। कॉन्ट्रैक्टर ने आपको जो पैसे के बारे में लिखा है कि आपको किस तरह से उसको पैसे पे करने हैं, वो शर्तें जो हैं वो सही हैं कि नहीं। एट द एंड आपको हैंडिंग ओवर से पहले एटलीस्ट 5% 10% पैसा उसका रोक के पूरा प्रॉपर चेक करके या किसी कंसल्टेंट से, इंजीनियर से चेक करवा के देन यू शुड रिलीज द लास्ट अमाउंट ऑफ दिस। अदरवाइज क्या होगा कि आपका पूरा पैसा ले लेने के बाद आपके घर में अगर कोई कमी दिखती है तो वो आप किससे कराएंगे। अब हम वापस आते हैं एग्रीमेंट पे। तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपको मेनली चेक करना है कि जो ब्रांड्स आपको दी हुई हैं चीजों में, जैसे आप प्लम्बिंग में जाएं, आप इलेक्ट्रिक में, सैनिटरी में जाएं, तो हर चीज में अपनी अपनी ब्रांड्स वो देगा। तो प्लम्बिंग में अगर उन्होंने दिया हुआ है आपको कि भाई मैं जैगवार लगा के दूंगा, तो अगर जैगवार उन्होंने लिखा है तो ठीक है। अगर नहीं लिखा है, उन्होंने कुछ ऐसी ब्रांड्स लिखी हैं जो आप प्रेफर नहीं करते हैं, या तो फिर फिर पता नहीं है तो आप पहले उन ब्रांड्स के बारे में पता करें कि ये ब्रांड ठीक है या नहीं है। एनी हाउ घर आपका बन रहा है तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है ये आप ही का है, तो आपको इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपको एक एक पॉइंट पे उसके चलना है। जैसे अब क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि एक पॉइंट में आपको एग्जांपल देता हूं, एक टाइल के बारे में लिखा होता है कि 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट की टाइल हम लोग लगा के देंगे आपको। अब 40 रुपीज स्क्वायर फीट की टाइल, थोड़ा सा आपको जाके देखना होगा कि 40 रुपीज स्क्वायर फीट की टाइल कैसी होती है, वो आपको पसंद आ भी रही है या नहीं, आप वैसी लगवाना चाहते भी हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 40 में तो कुछ आता ही नहीं, आप तो 52 की लगाइए, तो आपको एग्रीमेंट होने के पहले ही उन्हें बताना होगा कि सर मुझे आप इसके अंदर 52 की टाइल लगा के दीजिए। कोई टॉयलेट सैनिटरी है तो आप 2500-3000 रुपए, अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं 2500-3000 की टॉयलेट शीट लगा के दूंगा, तो आप उनसे पहले आप देखिए कि 3000 रुपए में कौन सी शीट आ गई। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये शीट नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट एक जैगवार की या बहुत अच्छी शीट एक चाहिए जो कम से कम 6000 की आ रही है, तो आप अपने एग्रीमेंट से पहले उन्हें ये चीजें बताएं। तो ये चीजें आप ध्यान रखें एग्रीमेंट करते समय। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको, दर्शक को, किसी को भी अगर अभी आप बनवा रहे हैं एग्रीमेंट या सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं।
नंबर कहीं आपकी स्क्रीन के नीचे होगा, जिसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं एग्रीमेंट बनाने में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कौन सा है, क्या मटेरियल लेगा और एग्रीमेंट में क्या क्या बातें हैं, तो आप कॉल कीजिए हमें। आप अगर उज्जैन में हैं, आसपास हैं, तो आप हमारे ऑफिस में आइए, हम हमारे साथ बैठिए और हम आपको ये सारी हेल्प करेंगे एग्रीमेंट बनाने में और आपके कॉन्ट्रैक्टर का सही सिलेक्शन करने में। अब राहुल जी, दूसरा ये होता है कि चलो ये बात तो हो गई कि एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, एक टर्न की बेसिस पे है। अब मैं देख रहा हूँ उसमें कई सारी प्रोसेस आ गई है ना। एक कोई घर बना रहा है तो उसके ऐसा नहीं है कि यार मैं एक किसी को दे दूंगा, उसमें इंजीनियर भी आ गया है, आर्किटेक्ट भी आ गया है, लेबर भी आ गए हैं। एक ऐसा कोई सोल्यूशन हो जिसमें कि सब कुछ एक ही जगह किसी को मिल जाए, तो जिसकी हेडेक ही खत्म हो जाए, तो वो अभी मतलब मार्केट में मुझे लगता है कि अवेलेबल है या नहीं है। यार हमने जो शुरुआत की उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि यूआई टेक में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई हमारे पास आएगा तो उसको एक कंप्लीट पैकेज मिल पाए। जी अनिरुद्ध, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें क्या होता है, आपको 3-4 चीजें एक साथ अलाइन करनी है। आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर, देन मटेरियल, देन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, देन क्वालिटी कंट्रोल, ये चारों चीजें एक साथ अलाइन करनी है। और डेफिनेटली ये चारों चीजें अभी तक जो मैं उज्जैन में देखते आ रहा हूँ लगभग कोई भी नहीं दे रहा है। 1 या 2% कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होंगे जो इस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी सारी चीजें नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए डेफिनेटली हम लोग जो ये चीज लेके आए हैं आपके पास अर्बन बिल्डर्स में, तो उसमें ऐसा है कि हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो डिजाइन हमारे द्वारा किया हुआ है। आपको पहले पसंद कराया जाएगा, आपने उस डिजाइन को पसंद कर लिया, उस डिजाइन के बेसिस पे हम उसका स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन करेंगे। स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन के बाद हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर जब उस चीज को बना रहे होंगे, तो डेफिनेटली जो स्टील, जो चीजें हमने उसमें ऑप्टिमाइज करके बताई हैं, वही चीजें हम लगवाएंगे। और हमें ही पूरा चेक करना है, तो हमें पता होगा कि हमने क्यों कोई चीज दी है। कोई सर्कल दिया है, कोई राउंड दिया है, तो हमें पता है कि हमने राउंड दिया है। ओवल दिया है तो हमें पता है हमने ओवल दिया है। उसकी हमारे पास पूरी डिटेल और ड्राइंग सब है। और क्योंकि हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हम लोग 3D वर्क पूरी तरह से करते हैं। हमारी किसी भी चीज का आप देखेंगे तो आपका बीम्स, कॉलम्स, यहाँ पे कोई भी क्लैशिंग्स नहीं होती हैं, क्लैश फ्री सारी चीजें हमारी होती हैं, सारे डिटेक्शन हम करके करते हैं। तो ये चीजों का फायदा अगर दर्शक हमसे ये चीज करवाते हैं तो उनको मिलेगा कि आपको एक ही छत के नीचे आपकी स्टार्टिंग, आपकी डिजाइन से लेके आपके कंस्ट्रक्शन तक आपको सारी चीजें हमारे पास अर्बन बिल्डर्स में आपको मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के पास 10 लोगों से डील करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक पर्सन से डील कीजिए और हमें वो सारी हेडेक करने, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, हम ये काम सालों से करते आए हैं। तो आज अपन इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा दर्शकों से कि आपने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको प्लॉट से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड हमने 2 वीडियो बनाए हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको ये लेटेस्ट कंटेंट जो हम बना रहे हैं आपको टाइम से मिलता रहे। हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे जब बढ़ेंगे कि कैसा हो आपका घर में, उसमें नेक्स्ट सीरीज में हम बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं हम। थैंक यू।